हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। कहानी है एक रिटायर पुलिस वाले की। एक बार की बात है, एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पे किसी इंटेलिजेंट विभाग में नौकरी करते थे। वह नौकरी के दौरान काफी एक्टिव रहते थे, लेकिन वह जब रिटायर हो गए तब उसके बाद अपने गांव के लिए चले गए। क्योंकि गांव में जाकर इसलिए रहने लगे थे क्योंकि वह जो पुलिस ऑफिसर थे उनकी गांव में थोड़ी बहुत खेती थी और वह गांव में रह करके अपनी खेतीबाड़ी की देखभाल किया करते थे। और अपनी खेती की देखभाल करने के साथ साथ उनके गांव में जो भी कार्यक्रम होते थे उनमें थोड़ी बहुत रुचि भी लेते थे। राजनीतिक कार्यक्रमों में थोड़ी बहुत रुचि भी लेते थे। वह इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते थे क्योंकि वह ना तो किसी दल के साथ थे, सिर्फ जो भी कार्य करते थे अपने गांव की अच्छाई के लिए, अपने गांव को और अधिक सुंदर बनाने के लिए। और जो भी योजनाएं आए तो वह उनके गांव तक अवश्य पहुंचे। इसलिए वह राजनीति में हिस्सा लेते थे। एक बार की बात है, उनके गांव में कोई अधिकारी आने वाला था, जिसके कारण उस अधिकारी के आने के कारण उनके गांव में साफ सफाई हो गई और बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तथा साथ ही साथ पुलिस भी वहां पर मौजूद कर दी गई ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए। पुलिस वाले सब मुस्तैदी के साथ में वहां तैनात रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ जब एक अधिकारी उनके गांव में आ गए। उन्हीं के कार्यक्रम को देखने के लिए वह पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंचा। उसने क्या देखा कि जैसे ही वह अधिकारी भाषण के लिए बुलाए गए और उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया, तभी सभी लोग उनके भाषणों को सुन करके तालियां बजा रहे थे और उनके गांव में जो भी योजनाएं लागू करानी थी उनकी भी घोषणा करते थे। फिर उन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसा था जो कि ना तो कुछ बोलता था और ना ही ताली बजाता था। सिर्फ वह चुपचाप उन मंत्री को देख रहा था। सभी पुलिस वाले व्यस्त थे पर किसी का भी ध्यान उस व्यक्ति की तरफ नहीं गया। पर जो रिटायर पुलिसकर्मी थे वह तुरंत समझ गए कि जरूर ऐसी कोई बात है जिसके कारण यह व्यक्ति ना तो ताली बजा रहा और बड़े असमंजस भरे नजरों से उन अधिकारी को देख रहा है। इससे पहले वह उठ करके उस व्यक्ति के पास जाकर पूछते, तभी
उस व्यक्ति ने उन अधिकारी पर गोली चला दी। जैसे ही उसने गोली चलाई, तभी वह जो व्यक्ति चुपचाप खड़ा था, उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और जेब से एक पिस्टल निकाली और निकाल करके उन मंत्री के ऊपर गोली चला दिया। जैसे ही वो रिटायर पुलिसकर्मी ने देखा, तो वह तुरंत उन मंत्री के आगे जा करके खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी वह गोली रिटायर पुलिसकर्मी के सर को छूती हुई उन मंत्री के पेट में लग गई और वह तुरंत वहीं पर उनकी डेथ हो गई। और जो रिटायर पुलिसकर्मी थे, वह बेहोश होकर मंच से नीचे गिर गए। आनन फानन में सभी लोगों ने पुलिस की मुस्तैदी में ले जाकर के दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। जब अस्पताल में भर्ती करा दिया, तो थोड़ी देर के बाद पुलिस कर्मियों ने मंत्री जी को मृत घोषित कर दिया और वह जो रिटायर पुलिसकर्मी थे, उनको देखा और देखने के बाद उनकी जांच वांच की। जांच करने के बाद डॉक्टर ने यह कहा कि हो गोली सर के पास से गुजरने के कारण इनकी दिमाग की नस फट गई है, जिसके कारण यह कोमा में चले गए हैं और जरूरी नहीं कि यह जल्दी कोमा से बाहर आ सकें। कोमा से बाहर आने के लिए समय भी लग सकता है। तभी दूसरे दिन की बात है, एक और मुख्यमंत्री हॉस्पिटल का दौरा करते हैं और वहां पर जो भी पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन लोगों को काफी डांटा और डांटने के बाद यह कहा कि तुम लोग अच्छी तरह से ड्यूटी नहीं करते हो। तुम लोगों के होते हुए हमने अपने एक मंत्री को खो दिया। तुम लोग कैसे यह नहीं समझ पाए कि किसी व्यक्ति ने गोली चला दी? क्या तुम लोगों ने जांच नहीं की थी? पर वह पुलिसकर्मी कुछ नहीं बोले। उसके बाद वह जो मंत्री जिनके पेट में गोली लगी थी, उनका तो अगले दिन अंतिम संस्कार करा दिया गया, लेकिन वह जो रिटायर पुलिसकर्मी था, 3 दिनों तक उसको होश नहीं आया। तभी जो मुख्यमंत्री हॉस्पिटल गए थे देखने के लिए, तो उन्होंने डॉक्टर को बुला करके सारी जानकारी हासिल की और हासिल करने के बाद वह भी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद एक दिन रात को एक डॉक्टर आया, एक व्यक्ति जो कि आ करके रिटायर पुलिसकर्मी की जो ऑक्सीजन लगी थी, वो उसको हटा देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक नर्स वहां पहुंचती है। जब उसने यह देखा कि पुलिसकर्मी की ऑक्सीजन हटी है, तब उसने दोबारा फिर ऑक्सीजन लगा दी, जिसके कारण वह रिटायर पुलिसकर्मी थोड़ी देर के बाद फिर ठीक हो गए। वरना उस दिन तो वह भी उनकी मृत्यु हो सकती थी। जब उस नर्स ने रिटायर पुलिसकर्मी के ऑक्सीजन लगा दी, तो उनकी सांस फिर चलने लगी। फिर अगले दिन की बात है, फिर वही व्यक्ति उस
रिटायर पुलिस कर्मी के कमरे में पहुंचा जहां पर वह एडमिट थे और जा करके उनकी ऑक्सीजन हटाने लगा। जैसे ही उसने ऑक्सीजन हटाई तो वह तो समझ गए थे लेकिन कुछ नहीं बोले। इस बात को लेकर के पूरे हॉस्पिटल में यह चर्चा होने लगी कि आखिर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि डेली डेली ऑक्सीजन हटा देता है। तीसरे दिन की बात है जब वह व्यक्ति वहां पहुंचा, उसने सोचा कि ऐसे तो यह रिटायर पुलिसकर्मी मरेगा ही नहीं, ऐसा करते हैं इसका गला दबा देते हैं। और जैसे ही उसने गला दबाया तो रिटायर पुलिसकर्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और शोर मचाने लगे। तभी उनके लिए तैनात पुलिस वाले भी आ गए। जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो वह कोई और नहीं था, वह उन्हीं की सेवा में जो डॉक्टर लगे थे वही थे। यह सुन करके सभी लोग आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि आखिर डॉक्टर क्यों बार बार ऑक्सीजन निकाल रहा था, कोई ना तो कोई कारण हो सकता है। तब वह रिटायर पुलिसकर्मी ने बताया लोगों से कि मैं तो कोमा से बाहर तीसरे दिन ही आ गया था, जिस दिन वह मुख्यमंत्री जी हमारा हालचाल लेने आए थे, लेकिन मैं जानबूझ करके कोमा में बना रहा ताकि यह सच्चाई सबके सामने लाई जा सके, क्योंकि उन अधिकारी को मारने वाला कोई और नहीं, यही इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और उनको मरवाने वाला भी कोई और नहीं, वह मुख्यमंत्री जो उस दिन हॉस्पिटल में आए थे, उन्हीं के कहने पर हमारा एक मंत्री की जान ले ली गई और उन्हीं के कहने पर यह डॉक्टर मुझको भी जान से मारना चाहते थे। पर मैं तो इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कहीं कुछ ऐसा हो ताकि मैं रंगे हाथ पकड़ करके डॉक्टर को सभी के सामने बता सकूं, वरना वैसे कौन मेरी बात का विश्वास करता है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि राजनीति में अपना नाम कमाने के लिए लोग किस किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। राजनीति में बने रहने के लिए एक ईमानदार अधिकारी की हत्या करवा दी जाती है और बेईमान मुख्यमंत्री खुद उसी सीट पर बना रहता है। दोस्तों, यह रही एक कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।